हाय, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि एक ड्रॉपर कैसे काम करता है, या हम एक स्ट्रॉ की हेल्प से किसी जूस को कैसे पी पाते हैं? तो आइए इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें वायुमंडलीय दाब को समझना होगा। और वायुमंडलीय दाब को समझने के लिए अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे, उसका नाम है मेडगेबर्ग हेमिस्फीयर एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी को शुरू करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए मेरे पास दो होलो हेमिस्फीयर होते हैं और एक होलो हेमिस्फीयर के साइड में एक पाइप लगा होता है जिसको हम अपनी वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट कर इसके अंदर की हवा निकालते हैं। अब ये वायुमंडलीय दाब क्या होता है, इसका हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और इसको हम डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, तो आइए इस एक्टिविटी से अभी हम समझेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारी अर्थ सरफेस पर बहुत सारी एयर अवेलेबल होती है और यही एयर हमारी अर्थ पर काफ़ी सारा दाब भी डालती है और इसी दाब को हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ज़्यादा समझने के लिए डिटेल में, तो मेरे पास ये दो होलो हेमिस्फीयर हैं। अगर मैं इन दोनों होलो हेमिस्फीयर को ऐसे कनेक्ट करता हूँ एक दूसरे से और अगर इसको ऐसे खींचूंगा तो एक दूसरे के साथ ये खुल जाएंगे। ये ऐसा क्यों खुल जाते हैं? क्योंकि इसके बाहर जो दाब है वायुमंडलीय दाब है और इसके अंदर का जो दाब है वो एक जैसा है, इसलिए ये खुल जाता है। क्योंकि अंदर का दाब भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसकी वजह से ये ओपन हो जाता है। क्या होगा अगर मैं इसको ऐसे बंद करके और इसकी अंदर की हवा अगर निकाल दी जाए तो क्या ये खुल पाएगा? चलिए आइए इसको करते हैं। तो हमने अपने होलो हेमिस्फीयर को वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट कर दिया गया है और इसकी साइडों में हमने वॉशलिन भी लगाई है ताकि ये पूरी तरह से एयर टाइट हो जाए। तो आइए इसके अंदर की हवा निकालते हैं पंप की हेल्प से। तो हम इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे और यहाँ से बटन प्रेस और अंदर की हवा बाहर। इसको थोड़ी देर हम ऐसे ही रखेंगे ताकि इसके अंदर की हवा पूरी निकल जाए और ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाए। तो अब ये हवा निकल चुकी है इसके अंदर की। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये नॉब होती है, इसको बंद करना है ताकि इसमें कोई बाहर से एयर ना जा सके। और इसको निकाल देंगे। तो हमने इसके अंदर की हवा निकाल दी है और अगर मैं अब इसको खोलने की कोशिश करूं तो ये नहीं खुल पाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये क्यों नहीं खुल पा रहा? क्योंकि इसके अंदर का जो दाब है और बाहर का जो दाब है वो एक समान नहीं है। बाहर का दाब बहुत ज़्यादा है, अंदर का दाब बिल्कुल ना के बराबर है। तो बाहर का दाब जो एयर प्रेशर है बाहर, वो अंदर जाने की कोशिश करता है और ये इसके सरफेस पर इतना ज़्यादा प्रेशर लगाता है कि इसको खुलने नहीं देता। और अगर मैं इसके अंदर के वैक्यूम को ख़त्म कर दूं तो ये आसानी से खुल जाएगा। तो ये वायुमंडलीय का दाब हमने देखा कि कितना प्रेशर इस पर डालता है। अगर मैं इसको ऐसे दो रस्सियों के साथ बांधकर भी खोलने की कोशिश करूं तो ये नहीं खुल पाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना होता है। हमारे माइंड में प्रश्न आ रहा होगा कि अगर ये वायुमंडलीय इतना अधिक होता है तो इसका हमारी बॉडी पर इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता? तो इसका आंसर ये है क्योंकि हमारी बॉडी में भी एक प्रेशर होता है जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं और ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा होता है बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी बैलेंस में रहती है। अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पर बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पर प्रेशर बहुत कम होता है और हमारा ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में इनबैलेंस हो जाता है, हमारी नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये हमारा प्रेशर का कंसेप्ट होता है। उसके बाद हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं डेली लाइफ में? अब जैसे हम ड्रॉपर है, हम बचपन में जब किसी बच्चे को दवाई दी जाती है तो ड्रॉपर की हेल्प से दी जाती है। तो हमने देखा होगा जब हम ड्रॉपर को ऐसे प्रेस करते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर की जितनी भी हवा होती है वो बाहर निकाल देते हैं और इसको हम ऐसे पानी में डाल देते हैं। तो जब हम इसको पानी में डालते हैं और वापस इसको छोड़ते हैं तो लिक्विड अंदर आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर का जो प्रेस दाब है वो बिल्कुल कम है और बाहर ज़्यादा है। तो बाहर का दाब अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा और जिसकी वजह से लिक्विड इस ड्रॉपर में चला जाएगा। यही कंसेप्ट हमारा स्ट्रॉ में भी अप्लाई होता है। स्ट्रॉ में जब हम हवा को ऐसे शक करते हैं तो इसके अंदर की हवा बाहर निकल जाती है,
जिसकी वजह से इसमें भी लो प्रेशर बन जाता है और बाहर प्रेशर ज़्यादा होता है। और हम जानते हैं कि जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से हम जूस पी पाते हैं। तो अभी हमने समझा वायुमंडलीय दाब के बारे में। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा कि हम वायुमंडलीय दाब का कहाँ यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भी डालिएगा।